कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की एक और नई कहानी आपके लिए तो शुरू करते हैं। मेरा नाम विक्रम है। मैं 22 साल का हूँ। राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजपुर का रहने वाला। मेरा रंग गेहुआ, कद 6 फीट और बदन मजबूत, क्योंकि मैं रोज़ खेतों में काम करता हूँ और शाम को जिम में पसीना बहाता हूँ। मेरी बहन रिया 20 साल की है, मुझसे 2 साल छोटी, गोरी चिट्टी, हंसमुख और थोड़ी शरारती। उसकी मुस्कान ऐसी कि गांव के लड़के बस उसे देखते रह जाते हैं। हमारे घर में 4 लोग हैं, मैं, रिया, माँ और बाबूजी। माँ 40 साल की है, हमेशा प्यार और गर्मजोशी से घर को जोड़े रखती है। बाबूजी 46 साल के, गंभीर और मेहनती, ज़्यादातर खेतों या गांव की पंचायत के काम में व्यस्त रहते हैं। यह कहानी रक्षाबंधन की है, जब मेरे और रिया के बीच कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। रक्षाबंधन से 4 दिन पहले रिया शहर के बाज़ार से राखी लेकर आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे समझ नहीं आई। उसने राखी दिखाते हुए कहा, विक्की भैया, इस बार की राखी खास है, तैयार रहना। उसकी बातों में शरारत थी और मैं हंसकर टाल गया। अगले दिन माँ और बाबूजी दादी के घर जयपुर चले गए। जाते वक्त माँ ने कहा, विक्रम, तुम हमारे कमरे में सो जाना, रिया को अकेले मत छोड़ना। हमारे घर में 3 कमरे हैं, एक माँ बाबूजी का, एक रिया का और एक छोटा सा कमरा मेरे लिए। लेकिन गर्मियों में मैं छत पर चारपाई डालकर सोता हूँ, हवा अच्छी लगती है। उस रात मैं माँ बाबूजी के कमरे में लेटा था। उनका बिस्तर नरम था, रेशमी चादरों से सजा हुआ, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मन में कुछ बेचैनी थी, शायद रिया की शरारती मुस्कान की वजह से। रात के करीब 1 बजे मुझे रिया के कमरे से हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो। मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। मैंने सोचा, इतनी रात को रिया किससे बात कर रही होगी। दीवार में एक पुराना सुराख था जो पहले कभी ध्यान नहीं गया। जिज्ञासा ने मुझे खींचा और मैंने चुपके से उस सुराग में आंख लगाई। जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। रिया अपने बिस्तर पर बैठी थी, गुलाबी रंग का सिल्क का नाइटी पहने, अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी। उसकी हंसी, उसकी हरकतें, सब कुछ अलग था। मेरे मन में एक तूफान सा उठा। मैं चुपचाप बिस्तर पर लौट आया, लेकिन रात भर नींद नहीं आई। मेरे मन में सवाल था, उलझन थी और एक अजीब सा आकर्षण भी जो मुझे परेशान कर रहा था। सुबह रक्षाबंधन का दिन था। मैं नहाकर तैयार हुआ। रिया ने भी खाना बनाया और ख़ुद को तैयार हो गई। उसने लाल रंग की सलवार कमीज़ पहनी हुई थी, जिसमें वह किसी अप्सरा सी लग रही थी। उसके बाल खुले थे और कानों में छोटी सी झुमकी। उसने मेरी कलाई पर राखी बांधी, तिलक लगाया और मुंह में लड्डू डाला। मैंने उसे 2000 रुपये का गिफ्ट दिया, फिर हंसते हुए कहा, रिया, एक और गिफ्ट चाहिए। वो चौंकी, फिर मुस्कुराकर बोली, क्या भैया, अभी बोलो, मैं बाज़ार से ले लाऊंगी। मैंने रुकते हुए कहा, नहीं, बाज़ार की चीज़ नहीं, वो चीज़ जो तूने कल रात अपने कमरे में छुपाई थी। रिया का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसने हकलाते हुए पूछा। मैंने धीरे से कहा, रिया,
मैंने सब देखा, वो फ़ोन, वो बातें। मैं बस समझना चाहता हूँ। वो चुप रही, उसकी आंखें नीचे हो गई। फिर धीरे से बोली, भैया वो मेरा पर्सनल है। तुम मेरे भाई हो, मेरे रक्षक। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसकी बातों ने मुझे झंझोर के रख दिया। मैंने कहा, रिया मैं गलत नहीं हूँ, बस मैं उलझन में हूँ। तू मेरी बहन है, लेकिन कल रात जो देखा वो मैं रुक गया। कमरे में सन्नाटा सा छा गया। टीवी पर कोई रोमांटिक गाना बज रहा था, लेकिन हम दोनों चुप थे। तभी रिया ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। विकी भैया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो बस मेरी एक दोस्त थी, फ़ोन पर बात कर रही थी। तुमने गलत समझा। राखी का बंधन भूल गई क्या? उसकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने कहा, रिया मैंने गलत सोचा, माफ़ कर दे। तू मेरी बहन है और मैं तेरा रक्षक। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार था और एक हल्की सी मुस्कान। कोई बात नहीं भैया, बस इसे भूल जाओ। उस रात में फिर छत पर चारपाई पर लेट गया। आसमान के तारे चमक रहे थे और रिया की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। राखी का बंधन मेरे लिए सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी थी। मैंने ठान लिया कि मैं अपने मन के भटकाव को काबू करूंगा। रिया मेरी बहन थी और मैं उसका रक्षक। रक्षाबंधन का वो दिन मेरे लिए एक सबक बन गया। मैंने सीखा कि प्यार, आकर्षण और जिम्मेदारियां के बीच एक पतली सी रेखा होती है। उस रेखा को पार करना हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। रिया और मेरा रिश्ता वही रहा, भाई बहन का, पवित्र और अटूट। लेकिन उस रात की उलझन ने मुझे और मजबूत बनाया। मैंने जाना कि सच्चा प्यार रक्षा में है, इच्छाओं में कुछ नहीं। ये कहानी किसी धर्म जाति विशेष के लिए नहीं, बस आपके मनोरंजन के लिए है। फिर भी आपको गलत लगता है तो दिल से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। तो ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऐसी रोचक कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।